एससी टोले में लोग जाते थे, महादलित टोले में, दलित टोले में लोग जाते थे, उनको फर्क बुझाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था, जो वंचित वर्ग है उनको क्या चाहिए इसकी चिंता करो। कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 200 सांसद था, लेकिन भाजपा के पास 82 सांसद था। हम जिसके साथ जाते उसको आरक्षण मिलता। बिहार समृद्ध हो, भारत समृद्ध हो, इसमें आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जब तक नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक ये भारत नहीं बढ़ सकता। एक एक वर्ग, चाहे वो कोई भी गरीब हो, बिहार की बहनों को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि बिहार में रोजगार की पूरी व्यवस्था बिहार के महिला और एससी समाज के लोग कर पाएंगे। कि बिहार के दलित समाज के 20% की आबादी में से 19% से अधिक जो है, 19% से अधिक जो है, सबका बिजली बिल सरकार ने मुफ्त करने का काम किया। ये समाज हमारा, और इसमें कोई भी, हम जातियों में जरूर बटे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, ये संत रविदास जी को सिर्फ एससी में भी मत माने। हम लोग उनकी जयंती मना रहे और उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया इस देश को, और आज से 600 वर्ष पहले इस समाज को जोड़ने की बात की और जोड़कर एक साथ रखने का काम किया। समाज में कोई भेदभाव नहीं हो, समाज के बीच में कोई दूरियां ना हो, कोई लड़ाई नहीं हो, सामाजिक वातावरण एक साथ हो, सबको जोड़ने का प्रयास संत रविदास जी ने आज से 600 वर्ष पहले किया। और उनका स्पष्ट मानना था, यह समाज हमारा, और इसमें कोई भी, हम जातियों में जरूर बटे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, ये संत रविदास जी को सिर्फ एससी में भी मत माने। ये पूरे समाज के भगवान है, ये सिर्फ एससी के भगवान नहीं, सबको जोड़ने का काम। मीराबाई ने यदि किसी को भगवान माना तो वो कैसे हो सकता है? तो भगवान माना आपसे अलग हटकर, जो एससी वर्ग से अलग के लोग थे। इसलिए मेरा मानना है, यह समाज तभी चल सकता है जब हम सभी लोग मिलकर चलें, और संत रविदास जी के विचारों पर चलना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। वो क्या चाहते थे? भारत का की समृद्धि, भारत आर्थिक रूप से खड़ा हो, सामाजिक तौर पर खड़ा हो, और भेदभाव खत्म हो। हम लोग जब 2025 में एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर अम्बेडकर समग्र योजना, तो जब एससी टोले में लोग जाते थे, महादलित टोले में, दलित टोले में लोग जाते थे, उनको फर्क बुझाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था, जो वंचित वर्ग है उनको क्या चाहिए इसकी चिंता करो। वहां सड़क नहीं है, क्या ओबीसी के टोले में, उच्च जाति के टोले में सड़क नहीं है? तो वहां क्यों नहीं, इसकी व्यवस्था करो। वहां पर बिजली क्यों नहीं पहुंचा, इसकी व्यवस्था करो। वहां सामुदायिक भवन क्यों नहीं है, इसकी व्यवस्था करो। क्योंकि सामाजिक न्याय तब होगा जब सब लोगों के साथ न्याय होगा, और न्याय इसी के लिए ये तमाम योजना चलाई जा रही है। अभी लखेंद्र जी इस पर काम कर रहे हैं, पहले जनक जी काम करते थे, और ये गांव गांव जाकर टोले, लगभग 9000 टोलों में हम लोगों ने अभियान चलाने का काम किया है सर। और आज तो हम आगे बढ़ चुके। और आप सोचिए, जब हम लोग महिलाओं के बीच में संवाद करा रहे तो खास करके दलित टोले से, महादलित टोले से ये सूचना आती थी कि हम गरीब हैं, हमको बिजली बिल देने का पैसा नहीं है। तो 100 यूनिट सब लोगों ने मांगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री
लेकिन आरक्षण लागू नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस बैठी थी। 10 साल तक इंतजार किया साथियों, लेकिन जब बीपी सिंह जी देश में प्रधानमंत्री बने, उनके पास 147 सांसद था और कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 200 सांसद था, लेकिन भाजपा के पास 82 सांसद था। हम जिसके साथ जाते उसको आरक्षण मिलता। उस समय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने कहा कि हम मंडल कमीशन के साथ जाएंगे और इस देश में आरक्षण लागू होगा। और जब जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट पर वार होता है साथ, मोदी जी खड़ा हो जाते आगे में आगे। अभी भी कई लोगों ने कई चर्चा किया, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा SC और ST एक्ट को कोई छू नहीं सकता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसी को चलते। इसलिए साथियों, बिहार समृद्ध हो, भारत समृद्ध हो, इसमें आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जब तक नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक ये भारत नहीं बढ़ सकता है, और ये भारत की समृद्धि आप ही के प्रतीक पर होगा। जिस दिन आप आगे बढ़ेंगे उसी दिन भारत अमेरिका को पीछे छोड़ने का काम करेगा। इसलिए आप लोगों को संत रविदास के दिखाए हुए रास्ते, उनके जो संकल्प है और उनकी जो प्रेरणा है, उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। और जैसे जैसे आपके जीवन में समृद्धि आएगी, मैं स्वस्थ करता हूं, ये भारत समृद्ध होगा और बिहार समृद्ध होगा। इसलिए मैं फिर से कि महिलाओं को बढ़ाना, 1,56,00,000 परिवार को सीधे उसके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जब दिया गया, तो कई लोगों को, अभी हम समृद्धि यात्रा में घूम रहे हैं, तो कई महिलाएं मिलती हैं जो ये कहती हैं कि हमने बकरी खरीदा है, हमने सिलाई मशीन खरीदा है, हम एक छोटा दुकान चला रहे हैं और हम अपने परिवार को सजाने का काम कर रहे हैं और आपको स्वस्थ करते हैं। साथियों, एक एक वर्ग, चाहे वो कोई भी गरीब हो, बिहार की बहनों को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि बिहार में रोजगार की पूरी व्यवस्था बिहार के महिला और SC समाज के लोग कर पाएंगे, उसमें कहीं तो मत नहीं। और तो अब तो उसमें 2 लाख तक की राशि देनी है, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि उसको पहले 20,000 रुपया देंगे, फिर 40,000 रुपया देंगे, कि लगातार वो काम में लगी रहे। और आप समझिए, जिस बिहार में जीविका के माध्यम से बिहार में 5,000 करोड़ का भी एक तरह से खर्चा नहीं होता था, बिहार का मार्केट 5,000 करोड़ का भी नहीं था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ महिला बहनों को बिहार में आप देखिएगा तो 1,20,000 करोड़ का एक तरह से मार्केट बनाया है, वो जीविका दीदियों ने बनाने का काम किया। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। और ठीक कहा लखेंद्र जी ने, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, 1950 में कानून लागू हो रहा था और तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कानून बना रहे और पंडित नेहरू उसका विरोध कर रहे थे। और पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिखा सभी मुख्यमंत्रियों को, इसका विरोध करो। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भीमराव अम्बेडकर पर पीठ पर खड़े थे और कहा आगे बढ़ो। आज देश में लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण मिलता है साथ, और जब जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ तब तब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप रहा है। कोई गलतफहमी निकाल दे साथियों, मैं तो कहता हूं 1977 में जब बिहार में ओबीसी अति पिछड़े समाज को, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा, तब भी कर्पूरी ठाकुर जी के पीठ पर सरदे कैलाशपति मिश्र खड़े थे, तब बिहार में आरक्षण लागू हुआ। लोग कहते हैं
मंडल कमीशन का केंद्र की सहयोग की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब निर्देश हुआ तो हम लोगों ने, एनडीए के लोगों ने 125 यूनिट सब घर को मुक्त करने का काम किया। और आज आप देख रहे हो 9000 टोलों में बिहार की लगभग 20% की आबादी रहती है, और 20% की आबादी में मैं आपको जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के दलित समाज के 20% की आबादी में से 19% से अधिक जो है, 19% से अधिक जो है, सबका बिजली बिल सरकार ने मुफ्त करने का काम किया। लोग कहते थे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, और मिलता था तो छोटा सा राशि मिलता था। लोगों के बीच में चिंता थी। लोग कहते थे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हो गए उनको घर में दिक्कत होती थी, और खास करके महिला बहनें जो हमारी दलित समाज से थी, वो विशेष तौर पर आग्रह करती थी कि आपको जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनको पेंशन बढ़ाना चाहिए। और आज बड़ा गर्व से मैं कह सकता हूं कि जहां 1,06,00,000 लोग थे, आज पिछले 1 साल में वो बढ़कर 1,14,00,000 हो गए, जिनको सीधा 1100 रुपया अकाउंट में जाता है। पहले क्या था, कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती थी कि दिल्ली से पैसा चलता है, 100 रुपया भेजते हैं, और फतुहा के गांव पहुंचते पहुंचते वो पैसा 100 रुपया से 15 रुपया हो जाता था। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है साथियों, नीतीश कुमार की सरकार है। आज डिजिटल पूरी तरह व्यवस्था खड़ा हो गया, और ये पूरी तरह लोग पूछते थे कि जनधन अकाउंट क्यों खुलवा रहे हो, गरीबों का अकाउंट क्यों खुला रहे हो। यही है, ये व्यवस्था है। जहां 100 रुपया में 15 रुपया आपके घर तक पहुंचता था, आज मोदी जी दिल्ली से भेजते हैं, नीतीश जी पटना से 100 रुपया भेजते हैं, 100 का 100 रुपया आपके घर तक पहुंचने का काम करते हैं। कोई कमीशन का कंसेप्ट नहीं रहा। आज व्यवस्था बदली, आज आम लोगों की चिंता